बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब शहर छोटे होते थे और लोग अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाते थे। उस दूर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम बाबा रहीम था। बाबा रहीम उम्र के आखिरी हिस्से में था। उसकी कमर झुक चुकी थी, हाथ कांपते थे और चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें खींच दी थीं। ये लकीरें सिर्फ झरियाँ नहीं थीं, बल्कि हर लकीर एक कहानी थी, सब्र की, मेहनत की और तन्हाई की। बाबा रहीम शहर से दूर एक पुरानी सी झुंपड़ी में रहता था। ना उसका कोई बेटा था, ना बेटी, ना कोई अपना। उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ उसकी पुरानी कुल्हाड़ी और अल्लाह पर यकीन था। कभी वो मजबूत लकड़ी काट लेता, कभी सिर्फ सूखी टहनियाँ जमा करता, और जो कुछ मिलता शहर के बाजार में बेच देता। जो पैसे मिलते उनसे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी होती। सर्दी का मौसम आ चुका था। हवाएं तेज थीं और रातें लंबी और ठंडी हो रही थीं। बाबा रहीम की हड्डियां अब ज्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। एक रात जब हवा झुंपड़ी के सुराखों से सीटी बजाती गुजर रही थी, बाबा रहीम ने महसूस किया कि अब वो ये बोझ अकेला नहीं उठा सकता। उसने अपनी पुरानी पटारी खोली, जिसमें उसकी सारी जिंदगी की जुमा पूंजी थी। अंदर सिर्फ चंद तांबे के सके और 2-3 पुराने चांदी के दिरहम थे। वो कुछ देर इन्हीं देखता रहा, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। कल मैं जानवरों के बाजार जाऊंगा, उसने फैसला किया। सुबह फजर के बाद बाबा रहीम अपनी लाठी लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। जानवरों के बाजार में शोर था। कहीं घोड़े, कहीं ऊंट, कहीं खच्चर। उसने एक घोड़े की कीमत पूछी तो ताजिर हंस पड़ा। बाबा, ये तो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा महंगा है। हर जगह उसे मजाक और तने मिले। लोग हंस रहे थे, मगर बाबा रहीम की नज़र एक कोने में खड़े एक कमज़ोर, जख्मी खच्चर पर पड़ी। वो अकेला खड़ा था, किसी की नज़र उस पर ना थी। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। बाबा रहीम ने उसकी कीमत पूछी। ताजिर बोला, ये बेकार है, जो तुम्हारे पास है दे दो और ले जाओ। बाबा रहीम ने अपनी सारी जुमा पूंजी दे दी और खच्चर को लेकर रवाना हो गया, लोगों की हंसी के बावजूद। रास्ते में खच्चर ने आम महफूज रास्ता छोड़कर जंगल का एक खतरनाक और वीरान रास्ता चुन लिया। बाबा रहीम ने रोका, मगर खच्चर ना रुका। मजबूर होकर वो इसके पीछे चल पड़ा। जंगल घना, रास्ता पथरीला और खतरनाक था। बाबा रहीम गिर पड़ा, जख्मी हो गया, मगर खच्चर रुका नहीं, जैसे वो जानता हो कि उसे कहाँ जाना है। आखिरकार वो एक चट्टान के पास पहुँचे। खच्चर ने झाड़ियाँ हटाईं और एक तंग सुराख ज़ाहिर हवा। दोनों उसमें दाखिल हुए। अंदर एक छपी हुई वादी थी, जिसमें चारों तरफ सोने की चमकती हुई रगें थीं। बाबा रहीम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सजदा किया, या अल्लाह, तो कितना मेहरबान है। इसने लालच ना किया, सिर्फ इतना सोना लिया जितना वो उठा सकता था। खच्चर ने बोझ उठाया और दोनों वापस निकल आए। अगली सुबह बाबा रहीम बाजार में वापस आया। खच्चर की बोरी फटी और सोना जमीन पर गिरा। बाजार पर खामोशी छा गई। सब हैरान रह गए। बाबा रहीम ने कहा, मैं ये दुकान खरीदना चाहता हूँ। वो दिन बाबा रहीम की किस्मत का दिन था, मगर उसने गुरूर नहीं किया। उसने दौलत गरीबों, यतीमों और मसकीनों में बांट दी। जिन ताजिरों ने इसका मजाक उड़ा था, वो लालच में जंगल गए, मगर खाली हाथ और नुकसान के साथ वापस आए। बाबा रहीम ने सच साबित कर दिया कि ये जादू नहीं था, ये सब्र का फल था।